इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर खजरट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। 3 बार जयनाथ करें। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति के नायक ब्रह्मांड के देवता आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्या सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिष्ठ 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय। बंधुओं, आइएगा संघ का समाधान का ये सत्र आज प्रारंभ हो। उसके पूर्व टीवी चैनल के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, साथ ही जो उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों को पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त हो, इस हेतु आप सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए बंधु, आज के संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ करूं। उसके पूर्व हम एक ऐसे दंपत्ति को बुलाना चाहेंगे जो पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, न्यूयॉर्क से पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए हैं। और ऐसा श्रावक, ऐसी श्राविका जिनको पूज्य गुरुदेव की पिक्षिका प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री नितिन जी सैफाली जी अजमेरा, श्रोमणी सतरक्षक गुणायतन, और उनके सुपुत्र गौरव जी अजमेरा न्यूयॉर्क से। एक बार मैं जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हूं, आएंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मनीष जी नन्दिता जी, गुणायतन ट्रस्टी बुढ़ार से हमारे बीच में हैं। ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। प्रश्न के लिए मैं नितिन जी सैफाली जी, गौरव जी अजमेरा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन न्यूयॉर्क से हैं। वो प्रथम प्रश्न पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख करके आज के संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ करेंगे। अजय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न कुछ व्यवस्था को बदलने का है। तो कुछ 4 साल पहले हम लोगों ने अमेरिका में स्वीडन की बनी हुई एक चक्की मंगवाई थी जिसमें आटा पिसता है, और उसकी किताब जो स्वीडन में लिखी है उसमें पहली 3 लाइन में लिखा है कि जो कोई भी धान है पिसा हुआ, अगर वो 3 दिन से ज़्यादा पिसा हुआ है तो उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ एक मिट्टी की तरह खाने जैसा है, उसका कोई न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे खान पीन के शैली में आटे की मर्यादा 3 दिन ही बताई कि 3 दिन के अंदर वो उठ जाना चाहिए। समय की वजह से हम लोगों ने बदलकर आज थैलियों का आटा लाने लगे। इन थैलियों से हम वापस से उस छोटी सी 10 बाय 10 की इंच की चक्की को हमारे घर में कैसे लाएं और हमारे खान पीनों को कैसे बदलें, क्योंकि आज भारत आकर मेरे को लग रहा है कई बार कि मर्यादा का खाना नहीं मिल रहा है। और मेरी और शिफाली की अब आदत हो गई है कि हम लोग 1 कटोरी आटा पीसने में 5 मिनट भी नहीं लगता उस मशीन में। तो हम कैसे बदलें कि वापस हम उस परिस्थिति में जैन घरों में तो जैन तरीके से भोजन मिल सके। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करूँ। मैं अभिनंदन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि ये लोग अमेरिका से आए या गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग भले अमेरिका में बसे हैं पर इनके हृदय में पूरा जैनित्व भरा हुआ है। ये आचार विचार और व्यवहार से शुद्ध जैन श्रावक हैं। आपने सुन लिया कि ये मर्यादा का भोजन पसंद करते हैं, इससे ही आप इनकी चर्या और क्रिया का अनुमान लगा सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आपने स्वीडन से अगर आटा चक्की मंगाई और उसमें लिखा कि 3 दिन के बाद आटा आटा नहीं है, वो मिट्टी है, तो लोगों में एक बात जानी चाहिए।
और हमें प्रमाद रहित होकर भोजन करना चाहिए और शुद्ध भोजन करना चाहिए। आज जो तरह तरह की बीमारियां आ रही है, इसकी मूल वजह ये है। फिर आजकल तो अब घरों में आटा पीसने का तो चलन ही खत्म होता दिख रहा है। अब तो पिसा पिसाया आटा लोग खरीद रहे हैं। क्या आशीर्वाद ब्रांड और क्या क्या है ना। हाँ, ये सब, इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि सब में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, और जिन खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव डाला गया है वो तो जहरीला हो गया, वो बेहद नुकसानदेह है, भांति भांति की बीमारियां। और एक बात और कहने की है कि बाजार का जो आटा होता है सबसे घटिया गेहूं का होता है। आप लोग तो सब बुंदेलखंड से संबद्ध लोग हो। मैंने बुंदेलखंड में देखा है, वहाँ मील क्वालिटी गेहूं सबसे हल्का गेहूं होता है और सबसे कम दाम का गेहूं होता है। उसको लोग बोलते हैं मील क्वालिटी गेहूं, टाइटल ही उसका। हाँ, पूरे बुंदेलखंड जहाँ भी है। तो ये घटिया चीज़ क्यों खाइए, बढ़िया खाइए। एक जागरूकता होनी चाहिए, जैन जीवन शैली को अपनाने का उत्साह होना चाहिए। आज थोड़ा प्रमाद अगर हम छोड़ दे तो न केवल हम जैन आचार का पालन करेंगे, अपितु अपने शरीर को भी दीर्घ काल तक स्वस्थ रख सकेंगे। इसलिए खान पान पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। घर घर में चक्की रख सकते हैं, बहुत छोटी सी चक्की होती है और वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा शुद्ध चीज़ उपलब्ध कराएगी। हाँ, सफल आइएगा। सफल तीनों का है। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आटे की चक्की तो है ही सही, उसके अलावा वहाँ पे कॉफ़ी ग्राइंडर की भी मशीन आती है। कॉफ़ी ग्राइंडर आता है, उसमें मसाले भी बहुत आसानी से पिस जाते हैं और थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में। छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं तो बहुत लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी बहुत आराम से किया जा सकता है। और मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जैसे एनआरआई हमारी, जैसे एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला हुई, अपनी भारत की प्रामाणिक पाठशाला हुई, तो इनमें जो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से हर चीज़ करते हैं, मतलब पाठशाला तो अटेंड करते ही हैं, उसके अलावा सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे जितने भी स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ कर, तो इन बच्चों का भविष्य आपको कैसा नज़र आता है महाराज श्री? देखिए बहन जी, प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय सदस्य हैं और पूरी प्रामाणिक पाठशाला के संचालन में इनका पूरा योगदान है। और एनआरआई पाठशाला जो प्रामाणिक पाठशाला, उसकी तो पूरी कर्ता धर्ता यही है। और आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि वहाँ 3 वर्ष से लेकर 80 साल तक के लोग पाठशाला में भाग लेते हैं और ऑनलाइन, और बहुत जागरूकता के साथ, बहुत तत्परता के साथ ये संस्कार की जो ज्योत आप लोगों ने जलाई है, मैं मानता हूँ कि भारत से बाहर वो जैन धर्म को जीवंत करेंगे। और आपने पूछा इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, मैं उन्हें अच्छे श्रावक के रूप में देख रहा हूँ। वो दुनिया में जहाँ भी रहेंगे उनके अंदर श्रावकपना होगा। और हमें एक बात बहुत अच्छे से अपने हृदय में बिठा लेनी चाहिए कि पाठशाला के बिना हम संस्कारों को आगे नहीं बढ़ा सकते और संस्कारों के अभाव में अपनी संस्कृति को नहीं बढ़ा सकते। हमें आज की टेक्नोलॉजी के साथ पाठशाला को आगे बढ़ाना चाहिए और संस्कारों को गढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। गौरव। हाँ, महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मैंने देखा है कि दूसरे रिलीजन के जब मंदिर बन रहे नए, तो वो उसमें टूरिज़्म का बहुत सोच रहे हैं और वहाँ कुछ बनाते जैसे कि ताकि दूसरे लोग जो आ रहे हो वो देख पाए और कुछ सीख पाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो नए जैन मंदिर बन रहे हैं उसमें हमको ऐसा क्या बनाना चाहिए ताकि जो बाहर के लोग आए और वो देखें, वो उससे कुछ सीख पाए जैनिज़्म के बारे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। मंदिर एक धर्म स्थल तो है ही, पर अन्यों के आकर्षण का केंद्र भी बनना चाहिए, जो आपने कहा कि टूरिज्म के दृष्टि से बहुत अच्छा है। हालांकि धार्मिक स्थल में टूरिज्म को ज़्यादा प्रोत्साहित करने में वहाँ की पवित्रता खंडित होती है।
लेकिन फिर भी हमें धर्मस्थलों को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि वहाँ आने वाले लोगों को जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी मिल सके, वे जैन धर्म के मर्म को जान सके। अभी आप लोगों ने खजुराहों के दर्शन किए। खजुराहों में जो भी कलाकृतियाँ बनी हैं वो इसी उद्देश्य से बनी हैं, और वो हमारा एक पुराना मॉडल है कि हमारा मंदिर जन आकर्षण का भी केंद्र बने और लोग वहाँ आकर जैन धर्म के सार को समझ सके। सम्मेद शिखर जी में जो गुणायतन बन रहा है उसके पीछे यही भावना है। और अब प्राय जितने भी मंदिर बन रहे हैं वो एक धर्मस्थल तो है ही, कला और स्थापत्य के बहुत बड़े केंद्र हैं। अभी आप लोग यहाँ से अमरकंटक जाने वाले हो, अमरकंटक का मंदिर भी आप देखोगे तो लगेगा कि ये मंदिर केवल मंदिर ही नहीं है बल्कि सबके आकर्षण का केंद्र है। हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए और वहाँ कुछ इस तरह के लिटरेचर्स वगैरह भी उपलब्ध होने चाहिए जिससे लोग जैन धर्म की आधारभूत बातों को जान सकें। बहुत बहुत आइएगा, चलते हैं और अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शालिनी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री किरण जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर शालिनी जैन और तैयार रहें श्री किरण जैन रायपुर छत्तीसगढ़। नमोस्तु 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 महाराज जी। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मैं बेहोशी की डॉक्टर हूँ और मेरे हस्बैंड हड्डी के डॉक्टर हैं। हमारा हॉस्पिटल है बुढ़ार में, तो प्रतिदिन हमारे हॉस्पिटल में 2 से 3 ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन के पूर्व में भक्तांबर पाठ स्टार्ट कर देती क्योंकि थोड़ा बहुत टेंशन तो हमेशा ही रहता है। तो क्या ऐसा करना उचित है? क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में कई तरह की अशुद्धि भी रहती हैं, जैसे ब्लड, पस या यूरिन या स्टूल भी रहता है, तो क्या ऐसा करना उचित है? भगवान का नाम तो लिया ही जा सकता है, और भगवान का नाम नहीं लेंगे बिना दुआ के दवा काम कैसे कर सकती? हाँ, कोई बाधा नहीं है, कर सकते। नमस्ते नमस्ते। श्री किरण जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर SK जैन, श्रीमती रजनी जैन बुढ़ार से। नमस्ते महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, बचपन, 55 और 60पन नून, लकड़ी और गैस में निकल गया। चित्त स्थिर रहता नहीं, मन में उथल पुथल रहती है, यहाँ तक कि धार्मिक कार्य में भी मन अस्थिर हो जाता है। क्या करूं कि अंतिम समय में डगमगाती नाव को संभाल सकूं? बचपन, 55, 60पन निकल गया तो आप 70पन आने के पहले 70पन को जान लो। भावना भाव, वैराग्य को जगाओ और घर गृहस्थी के कार्यों में अपनी भागीदारी सीमित करो और अपना लक्ष्य अपने सामने रखो। संलेखना की मूल भावना को रखते हुए अपनी चर्या और क्रिया को तदनुरूप ढालने का प्रयास करें, रास्ता तभी प्रशस्त हो। नमस्ते महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए प्रोफेसर SK जैन, श्रीमती रजनी जैन बुढ़ार से, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंकज जैन जतेहरी, स्वप्निल सुनीता जैन जतेहरी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि महाराज जी के दर्शन ही सबसे बड़ा जिज्ञासा समाधान है, सबसे बड़ा लाभ है। ठीक आगे ये कि डेली हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं लेकिन गलतियाँ भी करते हैं, तो उनको हम कैसे, मतलब पुण्य लाभ कैसे मिलेगा? रोज घर में बुहारी लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं? लोग रोज गर्दा भी आता है, धूल आता है, धूल आती कि नहीं आती? आती है। तो रोज धूल आती है तो बुहारी लगाना बंद करोगे क्या? बोलो। अरे बुहारी लगाएंगे फिर धूल आ जाएगी, क्या फायदा बुहारी लगाने से? ऐसा करते हैं क्या? नहीं, बुहारी लगाना मेरा काम है, धूल से बचना भी मेरा काम है, लेकिन फिर भी धूल आएगी तो भी मुझे बुहारी लगाना है, क्योंकि अभी बुहारी लगाएंगे तो माथ हल्की सी धूल होगी, अगर बुहारी नहीं लगाएंगे तो मैल की परत जम जाएगी। इसलिए प्रतिक्रमण करते रहने से अपनी भूल का एहसास होता है, गलतियों का आभास होता है, और जिन्हें अपने भूल का एहसास हो, जिन्हें गलतियों का आभास हो, वही अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण करते रहिए, लेकिन मुंह का प्रतिक्रमण नहीं, हृदय का प्रतिक्रमण।
पंकज जैन, सुनीता जैन जतेहरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे संगम जैन कोतमा से। परम पूज गुड़ायतन तीर्थ प्रणेता मुनि प्रमाण सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस समय जो IAS IPS की जो कोचिंग चल रही हैं उसमें कई जो नए शिक्षक हैं वो अपने धर्म के लिए भगवान महावीर से ही उसकी शुरुआत बताते हैं, और जो हमारी श्रवण परंपरा है उसको भगवान महावीर और गौतम बुद्ध से समतुल्य बताते हैं। एक YouTube में एक रील आई थी, उसमें विकास दिव्य कीर्ति जी ने कहा था कि जैन परंपरा इतना अहिंसावादी है, इतना अहिंसावादी है कि जो बड़ा विरोधाभास है। उन्होंने उसको तुलना की कि अमानवीय है। उनका उदाहरण इस तरीके का था कि ये जो इन्होंने कृषि इसीलिए छोड़ी क्योंकि उसमें हिंसा होती है, और उनका ये तर्क था कि हिंसा अगर दूसरा व्यक्ति कोई कृषि कर रहा है, फसल और फलों की खेती कर रहा है, तो अगर वो हिंसा का भागीदार वो है तो खाने वाला भी उतना ही भागीदार है। और उन्होंने आखिरी में तर्क इस तरीके से दिया कि ये तो उस तरीके का हुआ कि कोई कसाई किसी जानवर को मार रहा है, लेकिन खाने वाला तो ये समझ रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। तो महाराज जी, ये कितना तार्किक है? देखिए, आपके दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल जैन धर्म के प्रवर्तक का, भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक कहना भारतीय इतिहास को न जान पाने का उदाहरण है। जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से जाना समझा है, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया है, बल्कि एक स्थापित सत्य है कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं, जिनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अभी भी UPSC में यही पढ़ाया जाता है। UPSC की परीक्षा में जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भगवान ऋषभदेव को मान्य किया है। फिर भी बहुत सारे लोग जिन्होंने इतिहास को ठीक तरीके से समझा नहीं, अथवा सांप्रदायिक अभिनिवेश रखने के कारण जानबूझकर जैन धर्म के अतीत को भगवान महावीर से जोड़ते हैं, जबकि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जैसे विद्वानों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जैन धर्म वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। प्राग वैदिक काल से जैन धर्म का अस्तित्व रहा है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में जैन धर्म की पुष्टि मिलती है। न केवल जैन धर्म की, अपितु भगवान ऋषभदेव का भी प्रमाण मिलता है, जिसके आधार पर ये बात स्थापित हुई है कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे। चूँकि ये प्रश्न है बीच बीच में कई बार आता है, मैंने पहले भी इस पर विस्तार से चर्चा की, पर मैं सोचता हूँ आज पुनः इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए। मैं किसी धर्म के प्राचीन होने से उसे उपयोगी और किसी के नवीन होने से अनुपयोगी नहीं कहता। नए और पुराने के विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, किसी भी परंपरा के इतिहास को विलोपित नहीं करना चाहिए, उसे ठीक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैन धर्म के इतिहास के विषय में मैं इतना कहूँगा कि किसी भी परंपरा के इतिहास को 3 सिरों से जाना जा सकता है: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। साहित्यिक दृष्टि से जब हम विचार करें तो भारत में उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद के अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है, उनका स्तुतिपरक उत्कीर्तन किया गया है। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन के कथनानुसार ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुतिपरक वर्णन है। तो भगवान ऋषभदेव का ऋग्वेद में और अन्य वेदों में उल्लेख होना भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता का द्योतक है। इसके अलावा अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि में भी भगवान ऋषभदेव और अन्य कुछ तीर्थंकरों का उल्लेख है, और अन्य अनेक पुराणों में वराह पुराण, कुरु पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण और स्वयं भागवत में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना हमारे भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता को प्रकट करता है। बौद्ध साहित्य में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। तो
तो साहित्यिक दृष्टि से हम भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता और उन्हें जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में कभी नकार नहीं सकते। दूसरा है पुरातत्व, जिसकी भी मैंने चर्चा की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में 1910-11 के बीच उसकी खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। उस स्थान के उत्खनन से अवशेष प्राप्त हुए, अनेक उसमें मुद्राएं प्राप्त हुई। उसमें FGH 449 नाम का जो फलक है, उस फलक में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा, उनका चिन्ह, बैल स्पष्ट रूप से अंकित है। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के तात्कालिक निदेशक मिस्टर राम प्रसाद चंद्रा, उन्होंने अपने शोध में सिंध 5000 से गो इसमें इस बात को स्पष्ट रूप से लिखित किया है कि ये भगवान ऋषभदेव का ही ये मुद्रा भगवान ऋषभदेव की है। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिनके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं और सिर नहीं, बाकी बीच का शरीर है और उसमें उनका दिगंबरत्व रूप पूरी तरह दिखता है। इसके ऊपर डॉक्टर TN रामचंद्रन, जो उस समय के अपने काल के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उनका एक शोध ग्रंथ है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया कि ये भगवान ऋषभदेव की मूर्ति है। और ऐसी की ऐसी मूर्ति पटना के पास लोहानीपुर से ईसापुर 2री शताब्दी में प्राप्त हुई। तो इस आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा बहुत प्राचीन काल से होती थी और जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव। बहुत लोगों ने इसमें लिखा, आपको इसके विषय में विशेष जानना है तो हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, आप उससे इसका पूरा, उसमें एक अध्याय है जैन धर्म के इतिहास के विषय में, आप उसमें सब प्रमाण विस्तार से वर्णन देख सकते हैं। इसी प्रकार अभिलेखीय साक्ष्य की जहाँ तक बात आती है, तो अभिलेखीय साक्ष्य में उड़ीसा में खंडगिरी उदयगिरी कुमारी पर्वत पर एक 84 पंक्ति का शिलालेख है, जो उस समय राजा एल खारवेल ने लिखाया था। राजा एल खारवेल ने ये जो शिलालेख लिखा, ईसापुर 2री शताब्दी का शिलालेख है। उसका शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से है। उस शिलालेख में ऐसा बताया गया कि कलिंग में कलिंग जिन के नाम से भगवान ऋषभदेव की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा थी। उस प्रतिमा को कलिंग लोग कलिंग जिन के नाम से पूछते थे। और उस समय नंद वंश का राजा नौमा नंद था, वो कलिंग पर जब चढ़ाई किया तो ऋषभदेव की प्रतिमा को वहाँ से लेकर मगध में लेके स्थापित कर दिया। नंदवंशी राजा भी जैन थे, तो मगध में जब स्थापित किया, और कलिंग में ऐसा कोई प्रतापी राजा नहीं है जो उन प्रतिमा को वापस ले सके। लगभग 200 वर्षों बाद कलिंग में एक एल खारवेल नाम का महाप्रतापी सम्राट हुआ, जिसे चक्रवर्ती की उपमा दी गई। उसे जब मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया है, तो वो सैन्य आक्रमण किया मगध पर। और उस समय मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र आ गई थी। और पाटलिपुत्र का राजा उस समय पुष्यमित्र था। उसने पुष्यमित्र पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके वापस से उस मूर्ति को अब उत्सव पूर्वक ले गए और वहाँ पर ले जाकर उसने एक बहुत बड़ा उत्सव किया, जिसमें 200 योजन के मुनियों को आमंत्रित किया। उसका पूरा उल्लेख उसमें। और इसलिए ये अभिलेखीय साक्ष्य इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती। इसी के आधार पर इंडियन फिलॉसफी में डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बात लिखी कि जैन धर्म वेदोल्लिखित होने पर भी वेदपूर्व है। तो ये स्पष्ट प्रमाण है जो साफ शब्दों में कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के स्थापक थे और एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें जैनियों के साथ वैदिकों ने भी बहुत सम्मान के साथ स्मरण किया है। तो ये जैन धर्म के इतिहास की बात है। दूसरी बात, आपने जिस वक्ता की बात की और आपने जो बात कही कि अहिंसा के संदर्भ में जो टिप्पणी है, मैं समझता हूँ जैन धर्म के मूल ग्रंथों को न पढ़ पाने का ये परिणाम है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैन धर्म में जैन लोग कृषि नहीं करते, कृषि छोड़ दिया, ये उनका भ्रम है।
उन्होंने जैनियों को देखा ही नहीं। आप तो मध्य प्रदेश के निवासी हो, मध्य प्रदेश में सारे बुंदेलखंड में देख लो, सारे जैनी खेती का बड़ा बड़ा काम करते कि नहीं। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक में जैनी बहुत संख्या में कृषि कर्म करते, खेती करते हैं। और किसने कहा कि जैन लोग कृषि को हिंसा का कार्य मान करके कृषि नहीं करते। जैनियों का तो नारा है, ऋषि बनो या कृषि करो। भगवान ऋषभ देव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और सिर्फ इन 6 कर्मों का उपयोग किया। काश वो इन बातों को जानते होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। मुझे नहीं मालूम उनने कब कहा, मैं वो क्लिप जरूर सुनना चाहूँगा और उनको मेरी एक क्लिप पहुँचा देना कि भाई आप थोड़े तथ्यात्मक तरीके से समझिए, अहिंसा की मूलभूत अवधारणा को जानिए। जैन धर्म में जो अहिंसा की अवधारणा बताते हुए हिंसा के 4 भेद बताए, संकल्प हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। इसमें से एक गृहस्थ अनुवृत्ति होता है, वो अहिंसा का केवल संकल्पी हिंसा का त्याग करता, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का उसका त्याग नहीं है। एक जैन व्रती श्रावक भी कृषि का कार्य कर सकता और करता है, जो शक्य है उसका अनुष्ठान किया जाता है। और जैनी की अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि वह केवल हाथ पर हाथ धर करके बैठे। उन्हें चाहिए कि अहिंसा की व्यापकता को समझे, अहिंसा के दर्शन को समझे, अहिंसा के महाव्रत और अनुव्रत के स्तर को समझे, तब कोई टिप्पणी करे। इस तरह की टिप्पणियाँ करना लोगों को भ्रमित करने जैसा है। और किसी भी स्थापित विद्वान को, जिनका अनेक लोग अनुकरण करते हैं, उन्हें बिना अध्ययन के कोई बात कहना अच्छी बात नहीं है। उन्हें जैन धर्म के मूलभूत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और थोड़ा जैनों से संपर्क करना चाहिए। हजारों जैनी कृषि का कर्म करते हैं और अनेक जैन भाई आज भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैनों ने बड़े बड़े युद्ध भी लड़े हैं। जैनों की अहिंसा को ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा नहीं समझेंगे और इस तरह की टिप्पणियाँ होगी, वो अच्छी बात नहीं कही जा सकती। आइएगा अगले प्रश्न के लिए संगम जैन कोतमा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे ओजस जैन अमलाई मोदी परिवार। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक महाराज के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, सच्चे मुनि भक्त बनने के लिए अपने अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? सच्चे मुनि भक्त बनने के लिए अपने अंदर क्या योग्यता? बस मुनि भक्त बनना चाहिए, विभक्त नहीं होना चाहिए। पहली योग्यता क्या बोला? भक्त बनो, विभक्त मत हो, बटो मत। और मुनियों के भक्त बने हो तो मुनियों के आदर्शों का अनुकरण करो। अपना आचरण और व्यवहार ऐसा रखो कि लोग देख कर कह दे कि ये मुनि भक्त है। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे तब थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि मुनि भक्त लोग मुनि भक्ति तो करते हैं, पर जिस मुंह से जयकार बोलते हैं उसी मुंह में गुटखा भरे रहते हैं। और मुनि भक्तों को सोचना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मुनि भक्त हो तो क्या कर रहे हो? ध्यान रखना, तुम अगर गुरु को पसंद करते हो तो उसे ही पसंद करो जिसे गुरु पसंद करते हैं। कदाचित उसे पसंद न कर पाओ तो भी चलेगा, पर उसे कतई स्वीकार न करो जिसे गुरु नापसंद करते हैं। समझ गए? तो तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ो, अपने आचरण को कसो, पवित्रता लाओ, जिसे देखकर लोग तुमसे गर्व करें, तुम पर गर्व करें। ओजस जैन अमलाई से, और उसके बाद तैयार रहेंगी निशा जैन बुढ़ार। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। जैसे कि महाराज जी आप हमेशा कहते हैं कि हम जैनों को नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से जैन होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, और हम अपने आप को कैसे सक्षम बनाएं कि हम नौकरी देने वाले बन पाएं? बिल्कुल ठीक है, नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसे थोड़ा समझना चाहिए, अपनी पृष्ठभूमि देख करके भी करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आज कोई नौकरी कर रहा है तो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के लिए अभिशप्त हो। लक्ष्य यही होना चाहिए कि आज भले मैं नौकरी कर रहा हूँ, पर मैं अपनी योग्यता को इस तरह निखारूं कि कल औरों को नौकरी दे सकूं।
और इतना टैलेंट तुम्हारे अंदर है। परिस्थिति के कारण अगर किसी व्यक्ति को करना हो तो उसका सर्वथा निषेध नहीं है, लेकिन सबको ही उसका गतानुगतिक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो 50 को नौकरी दे सकते हैं वो आज नौकरी कर रहे हैं, ये कहाँ की अच्छी बात। समझ गए? चलिए, धन्यवाद। निशा जैन बुढ़ार से, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जी मोदी बुढ़ार से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि हम लोगों को जब भी कभी मंच पर बोलने का मौका मिलता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। इस डर को दूर कैसे करें, आप उपाय बताइए जिससे अपनी भावना हम अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। आज कैसे बोले? आज तो बहुत अच्छी प्रस्तुति है। आज तो नहीं डरी आप डर रही है, उस समय तो नहीं डरी। तो जैसे जिस भाव से आज आपने सवाल प्रस्तुत किया उसी भाव से प्रस्तुत करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। और एक बात, आप जब कभी भी मंच पर बोलने जाओ ना, एक गहरी सांस भर लो और श्वास अंदर रखते हुए बोलना शुरू करो, फिर धीरे से छोड़ना। इतनी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी कि सारा डर चला जाएगा। बच्चे एग्जाम में अगर पेपर लिखना शुरू कर रहे हैं, पहला अक्षर एकदम गहरी सांस भरो, फिर धीरे धीरे सांस, एकदम झटके में मत छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे लो और धीरे धीरे छोड़ो, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, नमस्ते गुरु। अरविंद जी मोदी बुढ़ार से, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरहम जैन। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान आपाधापी और प्रतिस्पर्धा के युग में एक मनुष्य अपनी ईमानदारी और नेक नीति को कैसे बरकरार रखे? देखिए, आपाधापी और प्रतिस्पर्धा के युग में भी ईमानदारी और नेक नीति को बरकरार की रखा जा सकता है यदि मनुष्य की निष्ठा ठीक हो और इच्छाएं सीमित हो। अगर मनुष्य की निष्ठा कमज़ोर होगी तो ईमानदारी केवल बातें होगी, और इच्छाएं असीमित होगी तो ईमानदारी में टिक नहीं पाएगा। हम इन दोनों बातों को अपनाएंगे। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो नेक नीति और ईमानदारी की मूर्ति है, कर सकते हैं। अरहम जैन बुढ़ार से, और उसके बाद तैयार रहेंगे आकांक्षा जैन बुढ़ार। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पढ़ाई का बर्डन इतना रहता है कि हम पाठशाला में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं दोनों पढ़ाई कैसे करूं, उत्तर दीजिए। देखिए, पढ़ाई का कितना भी प्रभाव बर्डन हो, उसको बर्डन मत मानो। स्कूल में पढ़ के आओ, थोड़ा सा खेल कूद में समय कम करो, फालतू के कामों में समय कम करो और पढ़ाई पर फोकस करो। टाइम बचा के पाठशाला भी कर लो। ये बताओ, जो बच्चे कहते हैं पढ़ाई का प्रभाव बर्डन ज़्यादा है इसलिए हम पाठशाला नहीं कर पाते, क्या वो बच्चे खेल कूद में समय नहीं देते? वो अपना समय मोबाइल और इंटरनेट में नहीं बिताते हैं? वो अपना समय टीवी में नहीं बिताते हैं? वो अपना समय इधर उधर के कामों में नहीं बिताते कि नहीं? वहाँ से टाइम सेव करो और खूब मन लगा के पढ़ाई भी करो और अच्छे से पाठशाला भी करो। मैं तो रोज जाता हूँ, मेरी बहन बोलती है को खाना, तो अब उसको अपनी बहन को समझा देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आकांक्षा जैन बुढ़ार, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जी बंसल अमलाई से। ओम बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आजकल झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहित किया जाता है और सच बोलने वाले को हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे में सत्य बोलने वाले अपने मार्ग से ढिक जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहित किया जाता है और सच बोलने वाले को हतोत्साहित किया जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, प्रोत्साहित उसे करना पड़ता है जो कमज़ोर होता है। कमज़ोर है तो थोड़ा प्रोत्साहित करो। टेका तो उसको ही लगाना है जो कमज़ोर है, जो मजबूत है उसको क्या टेका लगाए। इसलिए झूठ को अगर प्रोत्साहन मिले तो उसको लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और सत्य को अगर कोई प्रोत्साहन न करे तो कोई अड़चन नहीं। हतोत्साहित भले किया जाए, लेकिन सच्चा अगर व्यक्ति है और उसके हृदय में सत्य निष्ठा है तो उसे कोई कितना भी हतोत्साहित करे वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी होती है। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण हम सबके सामने है, इसलिए इन बातों को हमें उसी नज़र से देखना चाहिए।
हाँ डॉक्टर साहब। वयोवृद्ध विद्वान राजेंद्र जी बंसल अमलाई से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन भी कर दें। राजेंद्र जी बंसल हमारे बीच में अपना प्रश्न, उसके बाद तैयार रहेंगे आत्म प्रभा बंसल श्रीमती। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महोदय को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न है कि देह में विराजित विदेही आत्मा को कैसे पहचाना जाए। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करूँ। उम्र के इस पड़ाव में भी अभी भी इनकी तत्परता वही है जो आज से 20, 25, 30 साल पहले थी। मैं भावना भाता हूँ कि ऐसी तत्परता बनी रहे। आप देख रहे मेरे ख्याल से 85 पार कर गए होंगे, है ना। और अभी इनकी एक कृति प्रकाशित हुई जैन निबंध रत्नावली का 3रा भाग। इस उम्र में भी जिनकी लेखन कला निरंतर जारी है, ये एक विद्वान की सतत तत्परता की अभिव्यक्ति है। मैं यही भावना भाता हूँ कि आखिरी तक आप ऐसे ही तत्पर बने रहें। आपने जो सवाल किया, देह में विराजमान विदेही आत्मा को कैसे पहचान सके या जान सके। देखिए, देह में जो आत्मा है वो अमूर्त है, उसे मूर्त रूप में हम प्रकट नहीं कर सकते, पर उसके लिए हमें सबसे पहले श्रद्धा करना होगा और फिर उसकी भावना भानी होगी, तब उसका हम अनुभव कर सकेंगे। पहले एक श्रद्धा अपने हृदय में गहरी बिठाएं कि मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। फिर उसको हम बार बार दोहराएं, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। फिर आप उसका अनुभव करने में समर्थ होंगे। मनोविज्ञान भी यही कहता है, बिलीव, आस्क एंड एक्वायर। आप वो बिलीव करो, विश्वास करो, फिर मांगो और महसूस करो। तो हम आत्मा हैं, ये श्रद्धा गहरी बैठनी चाहिए। इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम भेद विज्ञान है। और निरंतर ऐसी भावना भाने से श्रद्धा को अनुभूति मिलती है। तो हम श्रद्धा को अनुभूति प्रदान करने के लिए आगे बढ़ें, विश्वास जगाएं, भावना भाएं, तब वो अनुभूति हो पाएगी। श्रीमती आत्म प्रभा बंसल अमलाई, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वाति जैन अमलाई मोदी परिवार। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मुझे ना मरने से बहुत डर लगता है, जैसे बुखार आ जाए या कुछ भी आ जाए तो ये लगता है मैं मर जाऊंगी, तो उसका थोड़ा समाधान कीजिए। आज से एक आशीर्वाद लेके जाओ, आप कभी नहीं मरोगे और आप मर ही नहीं सकती। कौन मरता है? शरीर। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगी कैसे? तो भ्रम हटाओ, मरेगा कोई और, मैं नहीं मरूंगी, फिर डर कैसा? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी पुद्गले। ये सत्य है ना? तो जो पढ़ा सुना है उसको आत्मसात कर लो। डर खत्म, अब मैं नहीं मरूंगी। बोलो, मैं नहीं मरूंगी। अब मैं ही मरूंगी। मैं अमर हूँ। महाराज जी, समझती हूँ फिर भी नहीं, ये भावना भाव, मैं अमर हूँ जी। अमरो हम, अजरो हम, अविनाशी हम। समझ गए? बार बार दोहराओ, डर दूर हो जाए जी। नमस्ते महाराज। चलिए, श्रीमती स्वाति जैन अमलाई से हैं, तो उनका प्रश्न ले रहे हैं। हालांकि ये प्रश्न परसों पूछा है, चलिए पूछ लीजिए श्रीमती स्वाति जैन। और उसके बाद के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हम सभी की जिज्ञासा ये है
कि छोटी समाज को अपने भावों की विशुद्धि किस प्रकार और कैसे बढ़ानी चाहिए कि हमें भी गुरुओं को सानिध्य और समागम मिलता रहे, जिससे कि हम अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे पाएँ। देखो ये बात तो बिल्कुल सही, सबको ये भावना भानी चाहिए कि हमको गुरुओं का समागम मिले, पर इतने गुरु भी नहीं है कि सब गांव में समागम मिले। पहला काम तो ये करो कि सब अपने बच्चों को ऐसे संस्कारित करो कि वो दीक्षा ले, ताकि गुरुओं का समागम मिले। पर मुझे मालूम है ये शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, पर एक प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ। गांव के लोग चाहते हैं मेरे गांव में गुरु आए, बहुत उत्तम है, पर कदाचित गुरु ना आ पाए तो गुरु के चरण में तो आप जा सकते हो, तो जहाँ उनका समागम हो वहाँ जाके लाभ लो। महाराज जी एक शंका छोटी सी और है कि जैसे स्वाध्याय को परम तप माना गया है, तो आप भी भेद विज्ञान कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो जो लोग आप और भी हैं जो स्वाध्याय करते हैं और भेद विज्ञान करते हैं, हम श्रावक जन, तो वो मुनियों का आदर क्यों नहीं करते, वो उनका सम्मान क्यों नहीं करते हैं? जो लोग स्वाध्याय करते हैं मुनियों का सम्मान क्यों नहीं करते? जो सही स्वाध्याय करते हैं मुनियों का जरूर सम्मान करेंगे, और जो केवल किताब पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, वो अहंकार पालेंगे। नमस्ते। आइए अगले प्रश्न के लिए कृति जैन, पिता श्री अरविंद जी राजा, गुणायतन सेवायतन मंत्री, गुणायतन ट्रस्टी, परिवार सहित पूज्यवर के चरणों में आए हैं जबलपुर से पहुंचाओ। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे विहार के संयोजक और पूरे साथीगण अपना प्रश्न पूज्यवर के चरणों में रखेंगे, पहुंचेंगे शीघ्रता से। बिहार वाले पहले कर लें, पीछे माइक पहुंचाओ। शरद जी सरावगी, गोल्डी भैया और अक्षय, तापस जी, विक्की भैया अंबिकापुर और जीतू भाई कोलकाता, सभी लोग। हाँ इसके बाद हाँ। अच्छा आप वहीं से कर रहे क्या? चलो बोलिए, आप बोलिए। हाँ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी महाराजियों के चरणों में एक शामी एक शामी एक शाम। गुरुवर अभी प्रश्न तो है नहीं, खुशी बहुत है, बहुत दिन से हम आने के उसमें थे, पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी थी हमारी भक्ति में जो हम आ नहीं पा रहे थे। आपका बिहार जब से शुरू हुआ था तब से हम लोग का चल रहा था कि आना है आना है आना है, अब जाके मिला है तो प्रश्न नहीं है, बस शब्द में बयान नहीं कर बहुत सुंदर आशीर्वाद। चलो इधर बोलो, बहुत बढ़िया। गुरु जी नमोस्तु। हाँ हम लोग काफ़ी समय से आपका बहुत ही सुंदर ढंग से आपके आशीर्वाद से बिहार करा रहे हैं, और एक बात स्मरण कराना चाहता हूँ, इस बिहार की जो हम लोग की मन में अनुभूति भरी थी, मनोज जी कनोज जो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी पत्नी ने आपको नमोस्तु नमोस्तु कहा है। गुरु जी आज कार में आते समय जब आपके बिहार में हम लोग बात कर रहे थे तो एक बात हो गई, एक ने बोला शाबाशी, एक ने बोला शाबाशी देंगे, एक ने बोला आशीर्वाद देंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, आशीर्वाद और शाबाशी में क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। देखो आशीर्वाद और शाबाशी, अगर दोनों शब्दों को देखें तो दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। आशीर्वाद संस्कृत का शब्द है। आशीर यानी कल्याण सूचक वचन को आशीर्वाद कहते हैं। जो तुम्हारे जीवन के उत्थान का आधार बने, जो तुम्हारे जीवन की उन्नति और प्रगति का आधार बने, वो आशीर्वाद है। शाबाशी मेरे ख्याल से उर्दू शब्द है। शाबाशी देना अर्थात किसी के कार्य की सराहना करना। तुमने कोई अच्छा कार्य किया, तुम्हें सराहना मिली, हो सकता है शाबाशी से तुम्हारे मन में अहंकार भी पले, पर आशीर्वाद से अहंकार पलेगा नहीं, मिटेगा। इसलिए बोलो क्या चाहते हो, शाबाशी की आशीर्वाद? आशीर्वाद गुरुजी, आशीर्वाद गुरुजी। मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम आशीर्वाद क्या कांचिए। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ एक सवाल एक और है निखिल का, बोलो। हाँ महाराज श्री, कभी कभी हम अपने बहुत करीबी लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। आँख के एकदम पास रखकर किताब को पढ़ना बड़ा कठिन होता है। महाराज जी मेरा कहना ये है, खुशी देने वाले अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही क्यों होते हैं? बहुत सुंदर।
खुशी देने वाले अपने नहीं होते, पर दर्द देने वाले अपने ही क्यों होते। एक बात बोलूं, हम प्रभावित भी अपनों से ही होते हैं, गैरों से कहाँ होते हैं। तो जिससे हम प्रभावित होंगे ही नहीं, वो हमें दर्द कैसे देगा। जिससे हम प्रभावित होंगे वही ना हमें दर्द देगा। तो वही दर्द भी देगा और वही दर्द मिटाने में सहायक भी बनेगा। इसलिए इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानो और मान के चलो कि मेरे जो अपने हैं वो मुझे दर्द भी देंगे और मेरे दर्द को हरने में निमित्त भी बनेंगे। हमारा प्रयास हो कि हम किसी के लिए दर्द का कारण न बने और कोई हमें दर्द दे हम उसको भी हम दर्द बना लें। शमदा मोदी बुढ़ार से अगले प्रश्न के लिए, और उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव श्री सुनील जी राय बरेली से पूज्यवर आपके चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए आपके आशीर्वाद से वहां पर आगामी अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपके आशीर्वाद से होगा। पूछ रहे हैं कि गुरुदेव क्या सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानिका में कराने से ही विशेष फल प्राप्त होता है या फिर सिद्ध चक्र विधान कभी भी करा सकते हैं और कैसे कराना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं सुनील जी के परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत दिनों से उनकी भावना थी और ये सिद्ध चक्र विधान हो रहा है और अच्छा है। उसमें जाने का सौभाग्य भी विकर्ष शास्त्री को मिल रहा है। बहुत ही कठिनाई से उनको ये मौका मिला है और वो संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान संपन्न करने जा रहे हैं। मैं पूरे परिवार उस विधान में सहभागिता देने वाले सबको आशीर्वाद देता हूँ कि उनका ये विधान सानंद संपन्न हो। जहाँ तक सवाल है अष्टानिका में ही सिद्ध चक्र विधान करते हैं या अन्य तिथियों में? सिद्ध चक्र विधान 8 दिन का विधान है। इसे अष्टानिका में ही करने का कोई नियम नहीं, पर जब भी करो तो 8 दिन में ही करो। आजकल कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने लगे, 5 दिन 4 दिन, कुछ लोग तो एक ही दिन में 8वें दिन का कर लेते। भगवान जाने क्या, वो पूजा हो गई। 8 दिवसीय अनुष्ठान है, अष्टानिकी पूजा, यानी 8 दिवसीय पूजा है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इसी क्रम से अर्घावली चढ़ाना चाहिए। तब सिद्ध चक्र का सच्चा लाभ है। जो लोग उसको शॉर्ट करते हैं वे अपने अनुष्ठान को एक प्रकार से खंडित कर देते हैं। अगर तुम्हारे पास समय कम है दूसरा विधान कर लो ना। सिद्ध चक्र करना है तो उसको उसी रीति से करो, कभी भी कर सकते हैं। जहाँ तक अष्टानिका का सवाल है, अष्टानिका सबसे मंगल का माना जाता है। आप लोग बोलते हैं सरब पर्व में बड़ो 28 पर्व है, तो सब पर्वों में 28 पर्वों को बड़ा पर्व माना जाता है। तो ये महापर्व है, तो इसमें द्रव्यच्छेद काल भाव की विशेष शुद्धि हो जाती है, इसलिए अष्टानिका में विशेष होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप अष्टानिका में ही करें, पर जब भी करें उसको अष्टानिका जैसा बना दे, 8 दिन का करें। हाँ, शमदा मोदी बुढ़ार से, और उसके बाद तैयार रहेंगी आयुषी सरावगी, सुपुत्री शरद जी सरावगी कटनी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कहा जाता है गुरुदेव कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि उस सही समय का पता हमें कैसे पता चलेगा और हम धैर्य कैसे धारण करें उस समय का इंतजार करते हुए? उस समय का पता कैसे चलेगा तो अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा जब भाग आएगा तभी चलेगा। तो ये सवाल तो बड़ा उलट जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ हमें एक विश्वास रखना चाहिए कि संसार में जो है जैसा है सब महज संयोग है। अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, संयोग संयोग के अधीन है, मेरे अधीन नहीं। मैं अच्छे को भी अच्छा मानूं और कदाचित बुरा आए तो उसे भी अच्छा मान करके समभाव रखूं, तो हमारे हृदय में न अधीरता होगी न आकुलता। लोग चाहते हैं कि चीज़ें मेरे अनुकूल वर्ते, पर न भूतो न भविष्यति। चीज़ें हमारे अनुकूल हो ऐसा हो नहीं सकता।
हम स्वयं को चीज़ों के अनुकूल जरूर ढाल सकते हैं, तो हमें वो प्रयास करना चाहिए और इन्हें संयोग मानकर सब चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव प्रयास तो करते हैं लेकिन वो धैर्य खत्म हो जाता है। थोड़ा सा और गहरा करो तो धैर्य आएगा, रास्ता यही है। चलिए, धन्यवाद। आयुषी सरावगी, सुपुत्री श्री शरद जी सरावगी। नमोस्तु और महाराज उसके जी, बाद इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन काल में अपने छोटों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं और अपने साथियों से भी सीखते हैं, तो हर समय यह सीखने की भावना कैसे रखें, और अगर कोई कार्य हमें थोड़ा सा भी आता हो तो उससे उत्पन्न होने वाला अहंकार से कैसे बचें? बहुत अच्छा सवाल। सीखने की वृत्ति कैसे बनाए और उपलब्धियों में अहंकार से कैसे बचे, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, जिज्ञासु वृत्ति होनी चाहिए। मैं तो आज भी छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखता हूँ। कोई अच्छी बात अगर कोई बोलता है तो मैं उसे नोटिस करता हूँ, नोट करूँ या ना करूँ, दिमाग में फीड जरूर कर लेता हूँ। तो हमें गुणग्राही दृष्टि रखनी चाहिए और हर व्यक्ति को ये अपने अंदर एक बात बिठा लेनी चाहिए कि संसार में कोई पूरा नहीं है, सब अधूरा है। हम आप सब अधूरे अधूरे हैं, पूरा कोई नहीं है। तो हमें अभी बहुत अवसर है, हमें सीखना है। भगवान को छोड़कर संसार में सब अधूरे हैं, तो हमें अगर कोई कुछ बता रहा है, कर रहा है, तो हमें उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए, उसके अनुरूप सीखना चाहिए। और जहाँ तक अहंकार है, तो अहंकार से बचने का रास्ता यही है कि हर पल एक बात सोचें कि संसार में जो हैं सब अधूरे हैं, हम पूरे नहीं। आज हमारे पास चीज़ें हैं, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, कब पता क्या कौन सा समय आ जाए। आज भी समय पूरा हो गया, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए, अभी बचा है? अच्छा, तो इशारा में दूसरा इंजीनियर तो इनका पूरा कर लें दो सवाल। तो अहंकार से बचे तो हमेशा अपने आप को मान के चलो कि मेरे पास जो उपलब्धियाँ वो मेरी नहीं हैं और ये अंतिम नहीं है, मेरे से भी बड़े बड़े और लोग हैं। जब हम अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो अहंकार से बचेंगे, और अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो दीनता से बचेंगे। हम अहंकार और दीनता दोनों से बचकर अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।